आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जो AJEE जैसे एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। AJEE ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर टाइम कम और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर आप टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हैं और वो मेथड को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट डेफिनेटली कर जाएगी। एक्टिव रिकॉल इज अ काइंड ऑफ मेथड जिससे कि आप अपने ब्रेन में सर्च करते हैं आंसर्स को। AJEE एग्जाम में कितनी फास्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जितनी जल्दी रिकॉल करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पर आपको एक्टिव रिकॉल के कुछ कंपोनेंट्स समझाऊंगी, बताऊंगी, जिसे आप अगर इम्प्लाई करते हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट मेथड, यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। डायग्राम्स, ग्राफ्स, बहुत सारे लेबल्स, टेम्पलेट्स, इनकी हेल्प से आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और ये आपके एक्टिव माइंड में, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, आ जाते हैं और फटाफट से आपका दिमाग जो है रिस्पॉन्स देता है जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड जितनी फास्ट आपका दिमाग रिस्पॉन्स देता है उतनी जल्दी आपको आंसर मिलता है और आप फटाफट से आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यूज़ समरी। जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को फिनिश किया है, समराइज ज़रूर करिए, कोशिश करिए 4 से 5 लाइन में आप एक टॉपिक को समराइज कर दें, क्योंकि वही 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं और वही हैं जो आपको आंसर्स देंगे। थर्ड पॉइंट, प्री टेस्ट बिफोर रिवीजन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कॉपी या आपके जो नोट्स हैं उसको खोलने और उनको पढ़ने के बजाय आप उसके पहले आप अपने आप से पूछें कि मुझे कितना याद है, और 15 से 20 मिनट आप अपने आप से जो भी याद है अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर आप डेली ऐसा करते हैं रादर देन जस्ट रीडिंग योर नोट्स, आपकी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा शार्प बना देगा। जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, टीच अ फ्रेंड। जब भी आप अपने फ्रेंड को कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो आपके एक्टिव माइंड का ही होता है। जब तक आपको खुद बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं आती हैं, आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। एंड यस, अगर आप अपने फ्रेंड को पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो कोशिश करिए आपने जो पढ़ा है वो आप किसी को समझा पाएँ। अगर ये कोशिश आप लंबे समय तक करते रहेंगे, डेफिनेटली चीज़ें आपके एक्टिव माइंड में आ जाएंगी। मेथड 5, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, स्टॉप रिलाइंग ऑन गूगल। इस समय पे कुछ भी अगर आपको याद नहीं आता है तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से गूगल में सर्च कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, स्टॉप। इफ़ यू आर डूइंग दिस, ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन योर माइंड, ट्राई टू गेस फर्स्ट। एक समय, एक पर्टिकुलर 5 मिनट 10 मिनट आप अपने दिमाग को दीजिए चीज़ों को रिकॉल करने में, प्रेशर डालने में कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था और अब मुझे वो याद करना है। और तब भी अगर याद नहीं आ रहा है, ट्राई टू ओपन योर नोट्स। क्यों? क्योंकि जब आप नोट्स के अपने पेजेस पलटते हैं तो वो नोट्स की जो पिक्चर्स हैं वो भी आपके दिमाग पे जाती रहती है। और कई बार आपने देखा होगा, आपको याद रहता है कि भाई मेरे नोट्स में ये टॉप राइट में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर आपके दिमाग में सेव है। एंड द लास्ट ऑप्शन आपके पास गूगल होना चाहिए। गूगल जितना जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो हर किसी की सोचने की जो टेंडेंसी है, एक्टिव माइंड को यूज़ करने की जो टेंडेंसी है, उसको डिक्रीज करता जा रहा है डे बाय डे। सो ये ज़रूरी है, गूगल आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। रिलाइंग ऑन योर माइंड, ऑन योर नोट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो 10 से 15 दिन ये अप्लाई करने के बाद आपको ये कितना हेल्पफुल रहा, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।